तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब उसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा रिमेनिंग पोर्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। किनकी हेल्प से? हमें दो चीज़ें दी हुई है, उन्हीं के हेल्प से। और वो दो चीज़ें क्या है? वो है सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ये दो पार्ट हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इन्हीं के हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसे हमें पता है वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमें पता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 1/4 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा कि c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -1, तो -1 इक्वल टू c/a। अब यह नीचे में कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूं नीचे में 1 है। अब एक बात देखें, यहां पर जो b है, ये b का इक्विवेलेंट वैल्यू है 1 और a का इक्विवेलेंट वैल्यू है 4। ठीक है, यहां पर c का इक्विवेलेंट वैल्यू है -1, लेकिन a का जो वैल्यू है वो है 1 और a का वैल्यू यहाँ पर है 4। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू यहाँ पर 4 है। दोनों डिफरेंट a के वैल्यूज़ हो रहे हैं, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ नीचे भी और 4 के साथ ऊपर भी, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा -4/4 इक्वल टू c/a। चूँकि हम जो भी चेंजेस उसके डिनोमिनेटर में करते हैं वही चेंज हमें उसके न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, इसीलिए हमने नीचे भी 4 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई किया। तो इसके बाद जो हमारा वैल्यू आता है a का, वो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरीके से मेरे पास जो वैल्यूज़ आते हैं वो है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। तो हमारे पास a, b और c तीन कॉन्स्टेंट्स मिल रहे हैं। अब इसे हम कहाँ पुट करेंगे? देखें, वी नो दैट द जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी नो दैट ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें पता है। तो इसी में हम पुट करेंगे इसको। देखो, तो a का वैल्यू है हमारे पास 4, तो हो जाएगा 4 इंटू x² प्लस b का वैल्यू है -1 इंटू x प्लस c का वैल्यू है -4। फाइनली वी विल हैव 4x² प्लस माइनस x प्लस माइनस 4, and this is the required quadratic polynomial of question number 1। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में है √2, 1/3। तो ये √2 क्या है? √2 दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, दैट इज √2 एंड
अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/3। ठीक है, अब आगे देखें, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। एंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ वैल्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, तो √2 इक्वल टू -b/a। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा c/a। वी नो दैट दिस इज c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर एक बात देखें कि यहाँ पर a का वैल्यू 3 है और यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, तो दोनों ही जगह पर डिफरेंट a के वैल्यूज मिल रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो हमें करना होगा दोनों ही a के वैल्यू को इक्वेट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से। तो इस तरीके से मुझे यहाँ मिलेगा 3√2/3 इक्वल टू -b/a। और इसके बाद मुझे फाइनलाइज करना होगा a के वैल्यू को। a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो a मस्ट बी इक्वल टू 3। एंड b का वैल्यू कितना आता है, देखो b का वैल्यू आता है 3√2 और ये जो माइनस का साइन है वो उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा -3√2। एंड द फाइनल वन इज c इक्वल टू 1। अगेन वी नो दैट ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं ऐसे कि a का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर्ड प्लस b का वैल्यू -3√2x प्लस 1। एंड फाइनली वी कैन राइट 3x स्क्वायर्ड प्लस माइनस माइनस 3√2x plus 1, and hence this is the required quadratic polynomial. Question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारा है 0,√5। तो 0 जो है ये है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है √5। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर है हमारे दिए हुए 0 और नीचे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ 1 इक्वल टू -b/a। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें होता है c/a। वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर देखें, इधर भी a का वैल्यू 1 है और इधर भी a का वैल्यू 1 है, दोनों ही जगह पर a का वैल्यू सेम है, तो हम इसको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ बिना चेंज करते हुए इससे आगे बढ़ जाएंगे और हमें a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 एंड c इक्वल टू मिल जाएगा √5। And again from the general formula of quadratic polynomial ax squared plus bx plus c। So जब हम इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे तो a का है 1 इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस b का वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू है √5। एंड फाइनली वी विल गेट एक्स स्क्वायर्ड प्लस 0 प्लस √5, या इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस √5। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd।
इन द सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप घर में सॉल्व करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेशन और आप क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को खुद से ट्राई करिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 4 इज -1/4, 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। जब इसे हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे देन मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। So, -1/4 is the value of alpha plus beta equal to -b/a और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a and that is 1/4 equal to c/a। Now यहाँ पर भी देखो a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 है, तो a इक्वल टू 4 और b का वैल्यू जो हो जाएगा वो देखो यहाँ का नेगेटिव साइन, यहाँ का नेगेटिव साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू ऑल्सो 1। सो जब हम इसको पुट करेंगे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मूला में, दैट इज ax squared plus bx plus c. So a is 4 into x squared plus b is 1 into x plus c is also 1. Then we will get 4x squared plus x plus 1 and this is the required polynomial. तो I hope कि आपको जो मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिया वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और फिर आपसे बात करेंगे एक नए एक्सरसाइज के बारे में। तो तब तक के लिए खुश रहें, टेक केयर, गुड बाय।